नमस्कार दोस्तों। भगवान भक्ति प्रश्न में आपका स्वागत है। भक्त प्रहलाद की तो कहानी सबने सुनी होगी। ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा, अपार विश्वास। उन्होंने अपने आप को इस कदर ईश्वर के नाम में झोंक दिया था कि अपने पिता को भी ईश्वर के दर्शन दिला दिए। उनके कर्मों को उन्होंने इस कदर से नज़रअंदाज कर दिया, जो उन्होंने प्रताड़ना दी अपने बेटे को, भक्त प्रहलाद को। भक्त प्रहलाद ने फिर भी अपने पिता का उद्धार देखा। ईश्वर, ये सच्चिदानंद स्वरूप जो है, वो किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं जब भक्त उसको पुकारते हैं। तो भक्त प्रहलाद की कहानी ये सर्वोपरि है, सभी को ज्ञात है। नहीं ज्ञात होगी तो मैं बताती हूँ कि भक्त प्रहलाद जो थे वो हिरण्याकश्यपु के पुत्र थे। वो जन्म से ही भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त थे। और हिरण्यकश्यप भी चाहता था कि मेरा बच्चा मुझे मेरी जय जयकार करे। नारायण के प्रति उनके मन में अति द्वेष था। लेकिन जब भक्त प्रहलाद को नारद जैसे गुरु मिले तो उन्होंने उनको दीक्षा इस प्रकार दी, नारायण नाम जपने को दिया। अच्छे से अच्छी शिक्षा उनको गुरुकुल में मिली, जहाँ वो अपने नारायण को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये जाप करते थे। और उनकी अपार श्रद्धा और अपार विश्वास देख के हिरण्यकश्यप, उन्होंने उनके इस नारायण शब्द को, वासुदेव शब्द को उनके जीवा से हटाने के लिए नाना प्रयत्न की, नाना नाना प्रताड़ना दी अपने बच्चे। लेकिन वो उस बच्चे ने अपने नारायण के प्रति उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही श्रद्धा से, उतने ही विश्वास से भगवान नारायण का जप करने, अंततः हार के हिरण्यकश्यपु ने बोला, कहाँ है तेरा ईश्वर, बता कहाँ है तेरा ईश्वर, मुझे बता। इस खम्भे में है, इस दीवार में है, कहाँ है? मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, तू मुझे जप, मैं तेरा पिता हूँ, तुझे आज्ञा देता हूँ। कितनी प्रताड़ना तुझे दिया है, लेकिन तेरा नारायण तुझे बचाने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रहा है, तो कहाँ है वो, कहाँ है, मुझे बता, दिखा। तो उसने जैसे ही भगवान नारायण की स्तुति की और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने खंभे पे वार किया, नारायण ने ऐसा रूप लेके आए, नरसिंह अवतार उन्होंने लिया है। तो जिस स्वरूप में अगर किसी क्रूरता का अंत करना है, किसी चीज़ को वर मांगने के बाद, ब्रह्मा जी से वर मांगने के बाद हिरण्यकश्यपु ने अपने वर का दुरुपयोग किया था, उस दुरुपयोगता में उसने अपने अहंकार में आके अपने ही बच्चे को प्रताड़ना दी थी, लोगों को प्रताड़ना, साधु संतों को प्रताड़ना। और उसने इस तरीके का वर मांगा था कि ना मैं दिन को मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना मैं ज़मीन पे मरूं, ना मैं आसमान में मरूं, मैं ना किसी इंसान से मरूं, न किसी जानवर से मरूं, मैं किसी शस्त्र से ना मरूं, न मैं किसी अस्त्र से मरूं। तो इस तरीके का जो वर मांगा था उन्होंने, उस वर की भी लाज रखने के लिए, क्योंकि एकमात्र नारायण ऐसे हैं, एकमात्र वासुदेव ऐसे हैं, एकमात्र हमारे कन्हैया ऐसे हैं, हमारे दशावतार ऐसे हैं, जो भक्तों को अपने शरण में लेने से पहले उनके पाप का नाश करते, संहार करते हैं और अपनी शरण देते हैं। उन्होंने क्या किया? नरसिंह अवतार लिया। कौन सा शस्त्र था, अस्त्र था उनके हाथ में? उनके नाखून थे। जो वर उसने मांगा, उसकी इच्छा अनुसार उसको मृत्यु को उन्होंने, भगवान ने उसको उसकी मृत्यु दी। और भक्त प्रहलाद को अपना भक्त इस कदर बनाया, ये अपने गोद बैठने को। ऐसे भक्त बिरले ही पैदा होते हैं। वो युग था और आज का युग है। ईश्वर को प्रमाण देने के लिए, ईश्वर कहाँ है, हमें दिखाओ, हमें बताओ। आज ऐसे लोग भी हिरण्यकश्यपु से कम नहीं हैं। तो हिरण्यकश्यपु जैसे लोग जो भी हैं, जो नास्तिकता में कुछ भी बकते हैं ईश्वर के प्रति, ईश्वर के मंदिरों के प्रति, ईश्वर के भक्तों के प्रति, आज भी कई लोग हैं। अंधविश्वास करने को
अंधविश्वासी नहीं होते, इनकी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। जो हर कड़ी अपने घर में, अपने समाज में ऐसे लोग बीच के एक संत बनते हैं जो ईश्वर के प्रति निरंतर समाज में जागरूकता पैदा करते हैं। ईश्वर के द्वारा रचे ग्रंथों को वो लोगों को बताते हैं। उनसे यानी क्या बोलना चाहिए, उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में जाते रहती है ये चीज़, पॉजिटिविटी आते रहती है ग्रंथों के द्वारा, वेदों के द्वारा, उपनिषद के द्वारा। ऐसे टीचर्स है, संस्कृत है, हमारी भारत की जो भूमि है, जो हमारा नैतिकता, हमारा एक धर्म होना चाहिए कि हमें अपनी पढ़ाई करना चाहिए, अपनी स्टडी करना चाहिए, ना कि हमें ज़रूरत है आज हिस्ट्री में हिटलर कौन था, क्या करना है हमको हिटलर का। एक जनरल नॉलेज के तौर पर ठीक है, पर उसी के प्रश्नों के उत्तर जमाने से देते। हमारे समय से ऐसी पढ़ाइयों में, हिस्ट्री में लोगों की कहानियाँ बताई जा रही है, बाहरी देशों की कहानियाँ बताई जा रही। क्यों कर हम पढ़े? हम अपने वेदों को पढ़ेंगे ना, हम अपने वेदों को पढ़ेंगे, हम अपने पुराणों को पढ़ेंगे। हर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। क्यों नहीं रखा गया? एक ही प्रांत में क्यों संत लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं? क्यों महर्षि विद्या मंदिर में ही ये पढ़ाया जाए? हर जगह ये पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों गुजरात में ही ये पढ़ाया जाए? एजुकेशन सिस्टम में ये कंपलसरी कर देना चाहिए। हमारे संस्कृत में वेदों को पढ़ाने की, हमारे संस्कृत में पुराणों को पढ़ाने की, उपनिषदों को पढ़ाने की एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए जो हमारी संस्कृति का ज्ञान हमें दे। बोलने को हिंदू समुदाय में इतने लोग रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, सिंध, कितने लोग, कितनी भाषाएं, कितनी कास्ट, इतने सारे। इन लोगों को हमारे भारत में जो हमारी संस्कृति है इनका ज्ञान होना ज़रूरी है। सबको कंपलसरी कर देना चाहिए। क्यों ना करना चाहिए? उसका भी रीज़न हमें चाहिए ना कि हम क्यों ना करें कंपलसरी इस चीज़ को। हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन सोसाइटी है, तो हमको हमारे समुदाय की चीज़ों को लोगों को देना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। ये जो है इसको हर एक ने समर्थन करके आज का जो दौर है, इस दौर पे हमें वेदों के ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। हमें श्रीमद् भागवत गीता की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ इतने कलेश, इतने भ्रष्टाचार, इतनी गंदगी हो रही है, वर्ण संकृत्या हो रहा है, लोग अपने धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म अपना रहे हैं। ये कब तक चलेगा? क्यों चल रहा है? किस लिए चल रहा है? और दोषी कौन है इसका? जब तक इस चीज़ का मूल जड़ हमको पकड़ नहीं आएगी, और वो जड़ ये है कि हम अपने कर्तव्य को भूल गए और दूसरों को अपनाते, ये जब तक चालू रहेगा हमारे साथ यही होता रहेगा। वो युग था, ये युग है। यहाँ पे भी कई भक्तावली, कई भक्त होके गए हैं। जब वो मौजूद थे तब उनकी इज्जत नहीं की, और जब वो चले गए तो उनकी मंदिरें बनाए, उनको बैठाया, उनको सोना नाना सब चढ़ा रहे हैं। जब व्यक्ति मौजूद होता है तब उसकी कदर नहीं होती, जब वो चला जाता है तब उसकी मूर्तियाँ बनाई जाती। ये तो हमारे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि व्यक्ति का इज्जत करना। जब तक हम खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे, हमें हमारा समाज इज्जत नहीं करेगा। तो बोलने का तात्पर्य ये था, आज भक्त प्रहलाद की इसीलिए याद आई और इसलिए बताया गया कि ईश्वर भक्ति प्रश्न में अनेकों लोगों ने मुझसे कहा, ईश्वर कहाँ? मैंने उनसे कहा, ईश्वर कण कण में है। मैंने उसका प्रूफ दिया है, उसको मैंने साइंटिफिकली भी दिया है, उसको आध्यात्मिकता से भी दिया है। आप स्वयं क्यों नहीं उसको साधना करके देखते हैं? आप उस जगह जाइए जहाँ आपको ऐसे लोग, ऐसा ज्ञान मिलता है, आप स्वयं ही उसको अनुभव कीजिए। मैं अगर बताऊंगी कि ईश्वर मेरे ही अंदर समाये हैं, मैं बोलूँगी आप ही के अंदर समाये हैं, मैं बोलूँगी इस वस्तु में समाये हैं, हर जगह हमारी सोच हमें ईश्वर से मिलाती है, हमारी भक्ति, हमारा भाव ईश्वर से मिलाता है। जैसे जन्म सत्य है वैसे मृत्यु सत्य है। मृत्यु के बाद अनंत की यात्रा किसने देखी? पर सत्य तो है ये। और इसका भी एज डिफाइन नहीं है कि कब हमें मृत्यु आएगी। जन्म लेता हुआ बच्चा भी पेट में माँ के चला जा रहा है, उसका उतना ही सांसें गिन के दी होगी कि 7 महीने में जाए कि 4 महीने में जाए या 2 महीने में जाए।
जिनका कितना एज है ये डिफाइंड कोई नहीं कर सकता सिवाय ईश्वर के। हमारी सांसें हमको कितनी मिली है हमको नहीं पता, आने वाला सेकंड हमारे लिए है भी क्या हमें नहीं पता। इसके बावजूद हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमें शोभा नहीं देता। हम मुजूरियाँ कर रहे हैं, हम दूसरों का अनादर कर रहे हैं, हम खुद तो कुछ करते नहीं, दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते। हम नॉक करने की कोशिश करते, ये नहीं देखते कि हमारी 4 उंगलियां हमारे ऊपर भी हैं। ये हम क्या हैं, हम क्या है। मेरा बोलना इतना ही है। ईश्वर, भक्ति और प्रश्न, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ईश्वर की सदा सत्ता एक सत्य स्वरूप है। वो हर कण में ही नहीं तो वो ब्रह्मांड के उस छोर तक जहाँ तक आप जा भी नहीं सकते। आज साइंस सिर्फ कहाँ तक गया है, गैलेक्सी तक गया है, यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है उसके परे भी है। हमारे पुराण बताते कि एक ही सूर्य नहीं है, करोड़ों सूर्य हैं। आप पुराण पढ़िए, आप श्रीमद् भागवत गीता ही उठा के देखिए। आप बोलते हैं स्त्रियों की वजह से रामायण और महाभारत हो गई। आपका दिमाग वैसा है, आपने ये नहीं बोला कि स्त्रियों का सम्मान न करने की वजह से रामायण और महाभारत हो गया। व्यक्ति की सोच पे निर्भर करता है कि उसको किस शब्द का वापर कहाँ करना चाहिए। रामायण और महाभारत की महिमा एक अलग चीज़ है। ये महाभारत जो है ये अलग टाइप का, उसको द्रौपदी की वजह से, द्रौपदी के अपमान की वजह से महाभारत हुआ। तो द्रौपदी ने नहीं करवाया, उसे द्रौपदी क्यों करवाएगी। तुम एक नारी का जब अपमान करते हो तो उसका अंत क्या होता है, इस चीज़ को ये पिक्चराइज किया गया है। आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हो। आप लेडीज़ों को, नारियों को भलते उपदेश देते हो। घर घर में आज स्त्री का अगर सम्मान हो तो वहाँ झगड़े ही ना हो। लक्ष्मी का वास सुन, अपने घर में अपने ही स्त्री का, अपने ही बेटियों का, अपने ही माँओं का, अपने ही पत्नियों का अगर मान सम्मान हो तो उस व्यक्ति की नज़र बाहर भी जब जाएगी तब भी वो गंदी नज़र से नहीं देखेगा। और ना समाज में इस कदर के आज के दौर पे जो हो रहा है, सिस्टम इतना ख़राब है, इतना ख़राब है। एक एज अ काउंसलर मेरे पास इतने केसेस आते हैं कि जो मैं जस्ट शॉक हो जाती हूँ कि ये क्या चल रहा है समाज में। किसी की पत्नी, किसी का पति, बच्चे हैं पर इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ अफेयर्स में चालू है। व्हाट इज़ दिस, क्यों है ये। आपको अपने ही घर से, अपने ही घर में आपको तृप्ति नहीं होती है, आप घर से बाहर भटक रहे। ये तो आज के समाज का एक जीता जागता गंदा स्वरूप है। दूसरी ओर लड़कियां जो है खुद ही अपने आप को इस कदर से कपड़े पहनती, आप रील देख रहे हैं, आप रील देख रहे हैं कैसे रील बन रही हो। आपको रील बनाना भी है तो कुछ आप दीजिए ना समाज को। आपको मना किसने किया है कि आप समाज में नाम ना कमाएं, पर आप कपड़े उतार के नाम कमाओगे। उससे अच्छा जानवर हो जाते। जानवरों को कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं होती। या फिर डिक्लेयर कर लो कि मैं जानवर हूँ, मैं फीमेल जानवर हूँ, मैं मेल जानवर हूँ। बोलने का मतलब है इंसान को अपनी योग्यता ही भूल गए हैं कि हम क्या है। स्पेशली आज की लड़कियाँ, आज की युवतियाँ, आज की स्त्रियाँ, आज के घरों के, हर घरों के हालात कोई नहीं जान रहा है कि बाहर क्या कर रहे हैं। जाके लोग देखिए ना भैया, आपके बच्चे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको सही बता के जा रहे हैं, आपको गलत बता के जा रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा। हर घर में एक इज्जत वाली ज्योत जलानी पड़ेगी। अपने घर में मान सम्मान का एक बैठ के खाना, एक दूसरे को पूछना, समय के साथ में रूटीन में रहना, तब तो मज़ा आए जीवन का। वो मज़ा है। आउटिंग लेके जाना, दोस्तों के सामने भी सम्मान करना अपने परिवार का। बाहर जाते समय भी अपने बाहरी जीवन में अपने कैरेक्टर को बचा के रखना, अपने चरित्र का निर्माण करना। ऐसी हरकतें ना करना जिससे समाज में आपको
मुंह की खानी पड़े या कोई आपको नाम रखे। आपको समाज दिया गया है हर चीज़ की उन्नति के लिए। इस चीज़ की बाहर जाके सामाजिक तौर पे ट्रेडिशन फॉलो करना है, घर से लेके बाहर तक। इकोनॉमिकली हमें आगे बढ़ना है, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, फिजिकल अच्छा रखना है। कपड़े उतार के नंगी रीलें बना के आप क्या साबित कर देंगी? क्या साबित कर देंगी? मैं हमेशा कहती हूँ, शक्ति हो, शक्ति हो, पहचानो अपने आप को, करो खुद का सम्मान। जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप भक्त की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, नाना प्रश्न पूछते हैं। एग्री, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ही मैं आई हूँ और मैं वो दे रही हूँ। लेकिन शर्त एक चीज़ की है, जो मैं बताऊँ वो आपको करना है, रूटीन में आना है, अपने घर में स्वर्ग सा वातावरण रखना है। रोज़ सुबह शाम घर में धूप जलाइए, पॉजिटिविटी लाइए, सुबह जल्दी उठिए, आंगन में हल्दी वाला छिड़काव डालिए। महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सुबह वातावरण में सुगंधित अत्तर डाल के, हल्दी डाल के आप आंगन में छिड़काव कीजिए। दीपक जलाइए सरसों के तेल का, दक्षिण दिशा में मातृ पितृ देवताओं के लिए उनको नमन कीजिए। हम है और कल हम नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? हम उनके एंसेस्टर होके ही रहेंगे ना। आज अगर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे परदादा दादी हमारे साथ नहीं है, उनके नाम का एक जोत जला सकते हैं मातृ पितृ देवताओं के लिए। तो ये एक एक कंडीशंस है। देखिए आपका घर कैसे स्वर्ग नहीं बनता। मैं तो चैलेंज लेती हूँ कि जो मैं बताऊँ वो आप करके देखिए, मन में एक प्रसन्नता रहेगी। समाज में जाते से ये ऐसा लगेगा कि नहीं, हम एक व्यक्ति हैं जो अपना चरित्र लेके चलते हैं। सुंदरता दी है भगवान ने, सुंदरता का मिसयूज़ करने के लिए नहीं दी। सुंदर व्यक्ति को देख के लोग बोले, वाह इतना अच्छा है, इतनी अच्छी बात है, कितना सुंदर है। हमें सुंदरता का बखान उसके कपड़े निकालने की, और कपड़े से उसको नहीं शोभा आता है, उसका चरित्र उसकी शोभा है, उसकी अच्छाई उसकी शोभा है। समाज में कुछ ऐसे काम करिए हर दिन। मैं बोलती एक दिन भी ऐसा नहीं जाने दो कि आप किसी की मदद ना करो। पूरे दिन भर में एक ऐसे व्यक्ति की जिसको हमारी आवश्यकता है, हम उसके लिए है बने, तो निश्चित तौर पे उनकी मदद कीजिए। बोलने का तात्पर्य ऐसा है, जब मैंने भक्त प्रहलाद की भक्ति को देखा, पढ़ा, सुना और उसको समझा, तो ये मैंने आपको बताने के लिए कहा कि दौर कोई भी हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे आप अपना जो द्वापर युग का प्रमाण मिलता है, ये युग बोले तो स्फोटक युग नहीं होते, चेंज होते रहते हैं ना। उसका इरा खत्म हो गया, दूसरा युग चालू हो गया। एक सब चीज़ का एक बाउंड्री, उस बाउंड्री के बाहर इंसान कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, समय डिसाइड करता है। इसलिए बोला गया है वक्त बलवान है। हम वक्त को देखें, ये वक्त हमें नीचे भी गिरा देता है और ये वक्त हमें ऊपर भी उठा देता है। ये वक्त ऐसा कब करेगा? जब हमारे कर्म अच्छे नहीं हो। तो कर्म अच्छा करिए, भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान को प्रश्न मत करिए। हमें प्रश्न का अधिकार प्रभु से नहीं, हमें प्रभु से बिजनेस नहीं करना है कि मुझे ये दे दो तो मेरा भला हो जाए, तो मैं तुम्हें नारियल चढ़ा दूँ, तो मैं तुम्हारे ये, तुम मुझसे क्या कर रहे हो? ये तुम कभी पूछते हो प्रभु आज तुम्हारा दिन कैसा गया? तुम भक्ति करते हो? तुम्हें समझता है कि आज मैं भोग में क्या लगाऊं प्रभु को? जब हम जिंदा होते हैं तो हम पूछते हैं ना एक दूसरे से, पूछते हैं ना, बेटा पूछता है मम्मी आज क्या बनाया खाने में, पूछते हैं, सभी के बच्चे पूछते हैं। वैसे ही कहीं ना कहीं इस अंदर का जो एक श्रद्धा है वो अपने ईश्वर के लिए हर किसी के आता है। थोड़ा उसमें भाव लाइए। जब हम भाव लाते हैं ना, अगर हम मानते हैं कि ईश्वर है तो हमें उनके साथ में रहने का तरीका भी सीख लेना चाहिए, वो भाव से आता है। तो भक्त और भगवान ये ऐसे एक दूसरे के पूरक है कि
भक्तों के बिना भगवान भी नहीं रह सकते और भगवान के बिना भक्त भी नहीं रह सकते। तो इसमें प्रश्न करना, ईश्वर कहाँ है, कैसे है, दिखाओ, ये खुद देखना पड़ता है, अपने आप खुद महसूस करना पड़ता है, खुद ऐसे बनना पड़ता है। कोई कितना भी बोलेगा कि ये है यहाँ पे, वो उसके नज़रों से दिख रहा है। मंदिर में पुस्तकें रख के, गिरजाघरों में लगा के, कैंडल्स या अगरबत्ती या धूप जो भी है, वो करने मात्र से आपको शांति मिलती है। तो सोचिए, जब आप उसमें नित खोए रहेंगे तो आप दर्शन तो पाओगे ना, दर्शन तो पाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्त पुकारे और भगवान ना। एक गाना है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चली। वो ईश्वर है, वो कब किस रूप में आ जाए, अपने भक्तों को कैसे दर्शन दे, ये तो प्रभु की लीला है और प्रभु ही जाने। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय माता दी।